राम और सनातन राम में क्या अंतर है? तो सीधा सीधा एक उदाहरण ले लेते हैं कबीर साहब की बीजक मूल से, कबीर सागर से। क्या है, 4 प्रकार के राम बताए हैं कबीर साहब ने। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। फिर कबीर साहब कहते हैं, राम तो है अवतार, प्रलय में जाए हर बार। तो दशरथ का बेटा जो अवतार है वो प्रलय में हर बार जाता है। कबीर साहब कहते हैं, मेरा राम दशरथ का बेटा नहीं। तो कबीर राम सनातन राम की बात करते हैं। 4 प्रकार के जो राम है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। जो सबसे न्यारा राम है, कबीर साहब उस राम की बात करते हैं। उस सनातन राम है, आत्म राम है, परमात्म राम है, उस राम की बात करते हैं कबीर साहब। तो राम में और सनातन राम में ये अंतर है कि राम एक महाकाल के अवतार है, सगुण ब्रह्म के अवतार, जो सीता संग इस धरती पे आए थे। विष्णु के अवतार 10 अवतारों में से एक माना जाता है। महाकाल के ही 3 रूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों मिले ब्रह्म और माया, ओमकार माया का छाया। तो ये जो राम है, जो सीता संग आए थे इस धरती पे, वो विष्णु का अवतार माना जाता है, महाकाल का अंश है और सगुण ब्रह्म का अवतार है। जो राम, कबीर जिस राम का भक्त कबीर साहब थे, वो आत्म राम है, परमात्म राम है, जो शाश्वत है, सनातन है, अकाल है, जो स्थिर है। अब भागवत गीता में भी ले लो कि आत्मा स्थिर होता है, तो आत्म राम की बात करते हैं कबीर साहब। भागवत गीता में भी लिखी है, आत्मा को कोई ना वायु सुखा सकता है, ना अग्नि जला सकता है, ना पानी भिगो सकता है। तो वो आत्म राम है, सनातन राम। क्योंकि ये तो नहीं है कि जो सगुण ब्रह्म के अवतार आते हैं इस धरती पे राम, उन्हें तो वायु सुखा भी सकते हैं, पानी भिगो भी सकती है, और अग्नि में वो उनके शरीर को जलाया भी जा सकता है। जो प्रलय में आते हैं और प्रलय में जाते हैं हर बार, क्योंकि महाप्रलय होता है ना, तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड खाली रहता है, आदि से लेकर अंत तक कुछ नहीं। कबीर साहब कहते हैं, आदि भवानी को भी खाया, आदि से लेकर अंत तक कुछ नहीं। तो कबीर साहब उस शाश्वत सनातन स्थिर आत्म राम की बात करते हैं, 60 शब्द की बात करते हैं। स्थिर शब्द को जान के स्थिर बैठा जाए, उसी को कहते हैं आत्म राम, परमात्म राम। तो ये अंतर है राम और सनातन राम में, राम में और सत राम में। सबसे उत्तम साधना क्या है? आत्म साधना। सबसे उत्तम चिंतन है आत्म चिंतन। जो परम गति को प्राप्त होते हैं, परम शांति को प्राप्त होते हैं, परम मुक्ति मिलता है आत्म भक्ति से। आत्म चिन्हे, परमात्म चिन्हे। तो जो नहीं चिन्हते वो चिन्हने की प्रयास करे, प्रयत्न करे, एक सच्चा गुरु ढूंढ के, एक भेदी गुरु ढूंढ के। गुरु नानक के लिए क्या था? गुरु नानक के लिए इंसानियत उनका धर्म था, रूहानियत उनकी चलन थी। उनका एक रब था, एक खुदा था, एक ओंकारा, एक सतराम, एक अकाल पुरुष, एक अकाल अल्लाह ताला, एक अकाल मूर्त, एक अकाल राम। पाप, अधर्म, कुकर्म, ठग, छल, चतुराई करके इंसान पैसा बहुत सारा इकट्ठा कर लेते हैं। होता क्या है, अंतकाल सब इस धरती पे ही छोड़ के जाते हैं। अनेक प्रकार की यातनाएं भोगते हैं नरक में, यमराज पाप का फल देता है। फिर धरती पे आके 84 लाख योनि में घूमते हैं।
क्या फ़ायदा इतना धन जमा करके। चलिए दोस्तों, कोई मुझसे पूछता है तुम कौन हो, तो मैं उसे कहता हूँ ना मैं देव हूँ ना दानव, ना ही मानव, न सूर्य हूँ ना चंद्र, कहो तो हंस, हंस कहो तो हंस भी नहीं। कोई आपसे पूछता है आप कौन हो, तो आप उसे क्या कहते हो? चीज एक ही है, वही समर्थ पुरुष, वही सत्य पुरुष, वही कबीर। बस गुरु अनेक है इस संसार में, सबकी अपनी अपनी समझ और समझाने की क्षमता के हिसाब से सब लोगों को समझा रहे हैं, और समझने वाले अपने समझने की क्षमता के हिसाब से समझ रहे हैं। चलिए दोस्तों, कलयुग में दो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हितकारी है, लाभदायक है। वो क्या है? एक दान और दूसरा भक्ति। कलयुग में केवल आप गुरु के सहारे भेद जान के भक्ति कर सकते हो, हृदय से लगन लगा सकते हो, और दूसरा निष्काम भावना से जो दान करते हो। दो ही चीज़ आपके लिए अति हितकारी और लाभदायक भी है। ये दो ही चीज़ कलयुग में इंसानों के लिए संभव है, क्योंकि छोटी सी आयु रहती है इस जग में, उसके ऊपर से अनेक प्रकार की टेंशन। अक्षर नाम न कहने योग्य, नी अक्षर है समाने योग्य। जो कोई नाम के शरण में आवे, होके निसंख्य लोक को जावे, और एकोतर जो नाम को पावे, जीत के हंसा लोक को आवे। निष्काम कर्मी आत्मा को परमात्मा बनाते हैं, परम धाम को जाते हैं। सकाम कर्मी सतलोक को जाते हैं, अमर लोक को जाते हैं। आप हमको ये बताओ, धर्म क्या है? धर्म का संबंध धर्म ग्रंथों से है। धर्म ग्रंथ है तो धर्म है, धर्म ग्रंथ नहीं तो धर्म भी नहीं। जो धर्म शास्त्र के अनुसार कर्म करता है, उसको पढ़ता है और उसके अनुसार कर्म करता है, उसका अनुसरण करता है, वही धर्मात्मा है। बाकी जितने भी लोग हैं जो धर्मशास्त्र को नहीं पढ़ते हैं, धर्मशास्त्र को नहीं अपनाते हैं, उसके अनुसार कर्म नहीं करते हैं, उसके विपरीत कर्म करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, वो सब अधर्मी है। कबीर साहब कहते हैं, साहिब सबका बाप है, बेटा काऊ का नहीं। अरे हंसा आके देख अमर लोग, जो हंसा वापस घर को आवे, वो अबे असंख्य सुख पावे। तो गुरु के बतावे पंथ पे हंसा वापस घर को आते हैं। तो कबीर साहब ने एक पंथ चलाई, कबीर पंथ। गुरु शिष्य परंपरा बनाई, एक वेदी गुरु के सहारे भेद जान के, हृदय से लगन लगा के आप इस भव से उतर सकते हो, वापस अपने हंस स्वरूप को पा सकते हो, अपने निज घर को जा सकते हो। अल्लाह ताला ने 6 दिन में सृष्टि बनाई और 7वें दिन 7वें आसमान पे जा विराजे। यहोवा ने 6 दिन में सृष्टि बनाई और 7वें दिन 7वें आसमान पे जा विराजे। क्रिश्चियन धर्मों के हिसाब से यहोवा ईसा मसीह का पिता माना जाता है। हमारे पास प्रकृति तो एक ही है। आप हमें ये बताइए, यहोवा और अल्लाह ताला में क्या अंतर है? क्योंकि हमारे पास प्रकृति एक ही है, बनाने वाले दो हैं, लेकिन प्रकृति एक ही है। सूर्य चंद्र भी वही है, ईद का चांद हो या पूर्णिमा का ऊपर आसमान में एक ही है। वही हवा, वही पानी हम सब लोग शेयर करते हैं। तो कोई मुझे बताएगा
कि यहोवा और अल्लाह ताला में क्या अंतर है। चलिए दोस्तों, आज फिर कुछ बातें करते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बातें करेंगे। कुत्ते की पूंछ 100 साल एक पत्थर के नीचे रख दो, फिर हटा दो, वो टेढ़ा का टेढ़ा रह जाता है। जब तक पत्थर के नीचे दबा है वो सीधा है, हटा दिया तो फिर से टेढ़ा। वैसे ही होता है, कुत्ते की पूंछ में और मन की आदत में कोई अंतर नहीं है। बस आदत पूरी सुधार लो, हो गया वजन। जब तक आप सत्संग सुन रहे हो रोज रोज, तब तक आपका मन सत्संग में लगा रहेगा। जब तक सत्संग में लगा रहेगा, सही रहेगा। सत्संग से हटा तो कुत्ते की पूंछ की तरह फिर से टेढ़ी की टेढ़ी हो जाएगी, अपने लेवल पे आ जाएगा। माया का प्रभाव पड़ेगा उस पर, फिर से गंदी बुरी आदत लग जाएगी। मन और इंद्रिया, मन, माया और इंद्रिया अति प्रबल है। सतगुरु क्या करते हैं? सतगुरु करते हैं बातचीत और सत्संग। किस चीज़ के बारे में बातचीत करते हैं? तो परमात्मा के बारे में। लोक की गाथा गाते, गुरु महिमा गाते। तो सतगुरु क्या करते हैं? बातचीत और सत्संग करते हैं। शिष्य क्या करते हैं? सच्चा शिष्य हृदय से लगा के बस सुनते हैं। शिष्य क्या करते हैं? हृदय से लगा के सुनते हैं, चरण अमृत लेते हैं, चरण बंदगी करते हैं और हृदय से लगा के सत्संग सुनते हैं। जितना देर सत्संग में बिताते हैं ना, उसी का फल है मिलता। ऐसा धन संजोगिए जो आगे के लिए हुई। ऐसा धन नहीं जिसको हम जाते जाते इस संसार में छोड़ के जाए, आगे के लिए ना हो।